हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा सवाल रहता है, हो सकता है आपके भी मन में हो कि पेड कोर्स और फ्री कोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमारे भी पेड कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, तो बच्चों के मन में सवाल रहता है, पूछते भी हैं कि अच्छा, हमने अगर वो किया हुआ है तो इसमें हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके बताया जाए, और इस वीडियो में मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने आपको दिया है उसके ऊपर मैं बातें करूँगा। इसको और कहीं से रिलेट मत करिएगा, ना तो कहीं और से कंपेयर करिए। केवल मैं अपने यूट्यूब चैनल जो फ्री कोर्सेज़ हैं वहाँ पे, और जो आपको पेड कोर्सेज़ ऐप पे मिलते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको आखिरी में ये भी बताऊंगा किन बच्चों को कौन सा कोर्स लेना चाहिए और किन से फ़ायदा होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर वैसे बोला जाए तो बहुत ज़्यादा कई बार चीज़ें अनक्लियर सी रह जाती, तो मैंने सोचा एक चार्ट बनाया जाए डिफरेंस का, ताकि जब भी आप कभी डिफरेंस ऐसा करते हो तो अगर वो चार्ट के माध्यम से होता है तो ज़्यादा क्लियर रहता है समझना। आपको आपकी नीड जो है अच्छे से समझ में आती है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ कहाँ पे मिलेगी। तो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका चार्ट है, और इसको आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ क्रॉस है और जो या फिर टिक है तो उससे आप समझ नहीं पाओगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जो पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे आपकी जो लर्निंग होती है वो डिसाइड होती है, या फिर आप कह लीजिए कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये पैरामीटर्स वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्हीं पैरामीटर्स पे हम बात करने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ क्लास शेड्यूल की, तो चाहे वो यूट्यूब की क्लास हो, चाहे वो हमारी ऐप पे पेड क्लास हो, दोनों ही क्लासेस का जो शेड्यूल रहता है हमेशा फिक्स रहता है, और जनरली उसमें कोई लेट नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं होगा कि मैंने मान लीजिए शाम को 7 बजे का है कि यूट्यूब पे क्लास होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो क्लास है शाम को 7 बजे से ना स्टार्ट हो करके 7:20 से स्टार्ट हो। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो मैं क्लास हटा ही देता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि 7 बजे क्लास है तो 7:01 या 2 मिनट इतना हो सकता है, लेकिन बाकी और लेट होने का कोई चांस होता ही नहीं है। सेम कहानी पेड कोर्सेज में भी है। पेड कोर्सेज में भी जो टाइम फिक्स है, क्लास आपको उतनी पे ही मिलेगी। बस 2-4 मिनट का कभी डिले हो सकता है टेक्निकल ग्लिच की वजह से, बाकी तो हमेशा वैसे ही मिलेगा। दूसरा चीज़ कि कई बार जब बच्चे हैं अभी पेड कोर्सेज ले रहे हैं तो मेरे से सवाल भी पूछते हैं। जैसे मैंने पेड कोई आपने कोर्स लिया, जैसे रीजनिंग का कोर्स लिया हुआ है, तो उसका टाइमिंग मान लीजिए मैंने कहा कि 6 से 7 PM आपका होगा। तो 6 से 7 PM होगा, तो ये ऐसा नहीं होगा कि 6 से 7 PM आज है, कल को मैं आपको अलग कहूँ कि नहीं नहीं आज क्लास 7 बजे से, परसों कहूँ का आज 9 बजे से। ऐसा नहीं होगा। जो भी कोर्स का टाइमिंग है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं कि क्लास जो है कभी और करनी पड़े, वरना कभी ऐसा होता ही नहीं। जो एक बार टाइम फिक्स हो गया, आपको क्लास उसी पे देखने को मिलती है। तो इससे आपका शेड्यूल हमेशा एकदम परफेक्ट रहता है, बना रहता है। आपको पता होता है कि क्लास कितने बजे से होनी है, उसमें कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होता। अपडेटेड कॉन्सेप्ट और कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो यूट्यूब पे भी मैं आपको पढ़ाता हूं वो भी आपका अपडेटेड कॉन्सेप्ट और कंटेंट रहता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको रीजनिंग का कोर्स पढ़ाया, तो उसमें जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया अपडेटेड है अभी, लेकिन वो थोड़ा सा उनमें टाइम लग जाता है अपडेट करने में। दोबारा भी जब फिर से फ्री कोर्सेज हो सकता है मैं लॉन्च करूं यूट्यूब पर भी, तो वो जो बीच में डिले हो जाएगा, तो उसकी वजह से कंटेंट कई बार अपडेट होने में टाइम लग जाता है ना। जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें कॉन्सेप्ट कई बार नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नई नई ट्रिक्स आती हैं, तो वो अपडेट होने में थोड़ा समय लग जाता है। पेड कोर्सेज़ में क्या है कि जैसे अभी आपको मैं पेड कोर्सेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो पेड कोर्सेज़ में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह रहते हैं वो सारे अपडेटेड ही देखने को मिलते हैं। जितने कॉन्सेप्ट और कंटेंट है अपडेटेड ही देखने को मिलेगा, और ये बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलता है ना। तो इसलिए इसको सही गलत मैंने ऐसा रख रखा है कि ऐसा नहीं है कि एकदम डे टू डे ऐसा अपडेट होगा, लेकिन रहता है कई बार थोड़ा डिले हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दोनों ही क्लासेस आप मेरी अगर करते हो, चाहे यूट्यूब पे करते हो चाहे आप पेड कोर्सेस में करते हो, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट बताता नहीं हूँ। बिना कॉन्सेप्ट बताए, आपको पता होगा हमारे यूट्यूब चैनल से हज़ारों बच्चों के सिलेक्शन जो है हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट बताया है तभी ये सिलेक्शन पॉसिबल भी हुआ है। तो दोनों में ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, दोनों ही क्लासेस में, है ना। सेक्शनल टेस्ट एक ये आपका, जो आपको मैं पढ़ाऊँ तो उसके ऊपर एक टेस्ट लूँ, ताकि आपको अपनी जो लिमिट है, डेप्थ है, पता चल सके उस पर्टिकुलर टॉपिक में। देखो, जो यूट्यूब पे क्लासेज है उनमें तो सेक्शनल टेस्ट आपके नहीं कंडक्ट होते हैं। हाँ, कुछ टेस्ट मैंने ऐप पे फ्री प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप लोग अगर देना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, आपको मिलता रहेगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ
और जहाँ तक पेड कोर्सेज़ की बात है तो आपको जो भी कोर्सेज़ आपको मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो फीडबैक के आधार पे मैंने सेक्शनल टेस्ट को भी अब ऐड किया हुआ है कि जैसे मान लीजिए रीजनिंग का कोर्स है आपका, सिलॉक्स मैंने ख़त्म किया टॉपिक, सिलॉक्स ख़त्म करने के बाद मैंने उसका आपको एक सेक्शनल टेस्ट दे दूंगा बना करके, जैसे एकदम एग्ज़ाम में होता है मॉक में जैसे आप टेस्ट देते हैं ना वो वाला टेस्ट, पूरा टाइमिंग के साथ, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ ऐसा लगा हुआ। तो आपको पता चल पाएगा कि जो आपने पढ़ा उसमें से आपको कितना आ रहा है, कहाँ पे अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको यहाँ यूट्यूब वाले में नहीं मिलता। यूट्यूब वाले में जो मैं आपको क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ उसी से आप प्रैक्टिस करते हो। डाउट क्लैरिफिकेशन, देखिए यूट्यूब वाली जो वीडियोस होती हैं फ्री कोर्सेज में, डाउट क्लैरिफिकेशन अगर मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ तो लाइव अगर आपने पूछ लिया डाउट तो मैं दूर करने का पूरा प्रयास करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पूछते हो तो नहीं बताता। लेकिन फिर YouTube पे अगर आप ऑफलाइन देख रहे होते हो फिर बाद में आकर के कमेंट करते हो तो वो कई बार ऐसा होता है कमेंट अगर देखने में मेरे को टाइम लग जाता है तो उसमें कई बार आपके जवाब रह जाते हैं। उसके लिए मैंने इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया हुआ स्टडी स्मार्ट का, जिसमें आप लोग सेल्फ हेल्प करते हो, आप एक दूसरे की मदद करते हो चीज़ें समझने में। पेड कोर्सेज़ में क्या है कि एक तो डाउट क्लैरिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड बच्चे रहेंगे तो डाउट क्लैरिफिकेशन अगर आपका कुछ रहेगा लाइव क्लास में तो आप पूछ ही लेते हो, बता ही दूंगा मैं। एक अलग से मैं क्लास भी रखता हूँ डाउट क्लैरिफिकेशन की, जिसमें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उस क्लास में आप उस डाउट को पूछ करके अपना जो भी डाउट है उसको दूर कर सकते हैं। अच्छा, डाउट क्लैरिफिकेशन का मतलब कई सारे बच्चे वो ट्यूशन और होमवर्क वाला सीन समझ लेते हैं कि हमको होमवर्क दिया गया वो सर सॉल्व करके बताएंगे, ऐसा नहीं होता है। डाउट क्लैरिफिकेशन का मतलब आपको कोई क्वेश्चन है जो कि जिसमें कॉन्सेप्चुअल आपको पता है ऐसा हो रहा है, लेकिन वो डाउट में आपको फील हो रहा है कि ये वाला टॉपिक हमको अभी या पॉइंट नहीं समझ में आया, तो वो बहुत अच्छे से इंप्रूव आपको होगा जो भी डाउट क्लैरिफिकेशन क्लास होती है उसमें। पर्सनल गाइडेंस की बात करूं तो जो भी फ्री कोर्सेज और यूट्यूब कोर्सेज हैं उसमें थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ऑडियंस का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और ऐसे में अगर आप मतलब सबको अगर अटेंशन ऐसा देंगे तो उसमें थोड़ा सा समय का चक्कर रहता है, इस वजह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी अपनी तरफ से मैं प्रयास करता हूँ कि जो बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए उनको मैं मॉनिटर करता रहता हूँ, चीज़ें बताता रहता हूँ। बाकी पेड कोर्सेज़ में तो ये जो पर्सनल गाइडेंस है तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड बच्चे रहते हैं तो मुझे पता होता है कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है और कैसे करना चाहिए। तो अगर आपको कभी कोई नीड होती है तो इसका एक अलग टेलीग्राम ग्रुप है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी आपको रिलेटेड तैयारी से रिलेटेड सवाल करना होता है तो ये आप पूछ सकते हो, ये यहाँ पे पॉसिबल है। सिलेक्शन ऑन फोकस ऑन सिलेक्शन, चाहे आप यूट्यूब वाली क्लास करो चाहे आप पेड वाली क्लास करो, दोनों ही क्लासेस में मैं मज़े के लिए क्लासेस नहीं करवाता हूँ। बच्चों को मज़ा आना चाहिए, चाहे कुछ भी पढ़ाओ या बहुत आसान चीज़ें पढ़ाओ ताकि उनको समझ में मज़ा आए। मेरा हमेशा जो टॉपिक रहता है वो या फिर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमेशा सिलेक्शन ओरिएंटेड रहते हैं कि अगर आप वो करोगे तो आपको सिलेक्शन मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो वही हाल दोनों में रहता है, चाहे आप फ्री क्लास कर रहे हो चाहे आप पेड कोर्स करते हो। डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग, तो देखिए यूट्यूब में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूट्यूब ऐसा कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तो नहीं, लेकिन वो बहुत बढ़िया माध्यम है यूट्यूब जिससे आप फ्री में घर पे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। तो वो आप अगर सेल्फ कंट्रोल आपको अपने अंदर है तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकते हो, वरना उसमें डिस्ट्रैक्शन होता ही रहता है क्योंकि एक तो फ्री प्लेटफॉर्म होने की वजह से कोई भी कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में कभी भी घुस आता है और अंटसंट चीज़ें बोलने लगते हैं, कुछ भी ऐसा होने लगता है, उससे एक डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरा, जब आप पढ़ते रहते हो तो आपको बहुत सारे जो वीडियोस रहते हैं अपने जो पढ़ रहे हो उसके अलावा दिखते रहते हैं, तो उससे आपका मन जो है इधर उधर होने लगता है, तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री आपकी लर्निंग नहीं हो पाती। और दूसरा, फ्री क्लासेस रहती हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई दबाव भी नहीं रहता कि देखना ही देखना है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों के साथ। पेड कोर्स में क्या है कि आपको किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, कोई वहाँ पे ऐसा अंट संट बोलने के लिए नहीं आएगा कि कोई भी आ जाएगा मुंह उठा करके और कुछ भी बोलने लगेगा और डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो करेगा तो बाहर हो जाएगा। दूसरा कि यहाँ पे आपको जब आप कोई क्लास कर रहे हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन, आपको अलग से कोई वीडियो नहीं दिख रही होती जिसमें आपका मन लगा रहे। तीसरा कि जब आप पे करते हो प्राइस, चाहे वो थोड़ी ही पे करो, तो आप मन लगा के पढ़ते भी हो, तो आपका ऐसा मन नहीं करता कि नहीं नहीं आज तो अभी मन नहीं कर रहा है तो कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्लास पीडीएफ, चाहे आप यूट्यूब में पढ़ रहे हो चाहे आप पेड कोर्सेज पढ़ते हो, दोनों में मैं आपको क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करता ही करता हूँ। जहाँ पे जो पेड कोर्सेज होते हैं जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होती है उसके विदिन 5 मिनट आपको जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है, तो वो आपका रहता है। बस यूट्यूब वाले में ये रहता है कई बार पीडीएफ लेट हो जाती है तो वो रहता है, वरना पीडीएफ तो मैं देता ही हूँ। लेवल ऑफ क्वेश्चन, दोनों ही तरह की जो क्लासेज होती हैं दोनों में मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी वो कोर्स जो रहेगा वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं रहता। हाँ, ये कोर्स हो सकता है कि मैं मेंस ओरिएंटेड कोर्स निकालूं, लेकिन ऐसा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स मैं कोई नहीं निकालता हूँ, इसलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर होता है।
बस दिक्कत ये रहती है कि जो मेंस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं जब हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो उसकी जो ऑडियंस होती है काफ़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है बच्चों के मन में कि हम पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तब मेंस वाली तैयारी करेंगे, और जिस वजह से वो कई बार सेलेक्ट हो भी नहीं पाते हैं या फिर बहुत टाइम लगा देते हैं। तो इस वजह जब मेंस वाला हम लेके आते हैं जो क्वेश्चंस रहता है तो उसमें थोड़ा कम बच्चे पढ़ते हैं। वो आपको समझना चाहिए कि मेंस लेवल का क्वेश्चन एक तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अगर आप बनवा रहे हैं तो वो जो कंटेंट राइटर होते हैं उस क्वेश्चंस के तो उसका बहुत चार्ज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, ऐसा सीन होता है कि अगर आप कोई बात नहीं कि फ्री में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अच्छे बच्चे पढ़ते हैं तो मतलब ऑडियंस ज़्यादा रहता है तो पढ़ाने में मज़ा आता है। लेकिन अगर वैसा ही बहुत कम बच्चे पढ़ें तो मज़ा नहीं आ पाता। पेड वाले में क्या रहता है कि अगर आपने जो प्राइस है वो पे किया हुआ है प्रीलिम्स और मेंस का, तो उसमें ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि भाई मेहनत करें लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप मन लगा के पढ़ते भी हो। तो मेंस वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा वैरायटी में रहते हैं, है ना। जैसे मैं अगर बात करूँ कि आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है तो कोडिंग डिकोडिंग में आपने ये पढ़ लिया, चाइनीज़ कोडिंग पढ़ लिया, और ये जो आपकी नंबर बेस्ड कोडिंग है वो आपने पढ़ लिया। इसके और भी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन वो अगर हम यूट्यूब पे पढ़ाने लग जाते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वजह से कई बार आप लोगों की तरफ से डिमांड आती है कि आगे बढ़ना चाहिए, अभी इतना नहीं पढ़ेंगे, मेंस जब आएगा तब पढ़ेंगे, वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं रहती, तो वैरायटी में आपको कोई बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप जो है करने को मिल जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है। तो ये जो सबसे आखिरी वाला डिफरेंस है, ध्यान रखना बेटा कि ये जो डिफरेंस है ये आपको सिलेक्शन दिलवाता है ना, कि आपका प्रीलिम्स चाहे कितना भी अच्छा हुआ हो उससे सिलेक्शन नहीं होता, उससे केवल आप मेंस देने के लायक बनते हो। सिलेक्शन हमेशा मेंस में जो किए गए क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर आधारित होता है कि वो आपने कितना अच्छा किया है और इंटरव्यू आपने कितना अच्छा किया है। तो ये डिफरेंस है पेड और फ्री कोर्सेज में। मैंने इसीलिए एकदम टू द पॉइंट कंसाइज होकर के डिफरेंस क्या है वो आपको बताने का प्रयास किया। और ये डिफरेंस आप ऐसा कोई नहीं कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो चैनल को तो जानते ही होगे कि ये सारी चीज़ें एकदम सही हैं। दूसरी बात कि किसे लेना चाहिए पेड कोर्स और किसे नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो जो पेड कोर्स है वो ऐसे बच्चों को लेना चाहिए जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं या फिर जो एक आध साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर कई बार उनको सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको तो लेना चाहिए। जैसा मैंने गाइडेंस वाली बात कही, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है तैयारी में, कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला होगा कि जो बताएगा कि अच्छा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ से बच के रहना है, तो आपका जो पाथ होता है बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लियर रहता है। वरना आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो कि कोई आकर के कुछ बोल रहा है, कोई आकर के कुछ बोल रहा है, तो आप बड़े कन्फ्यूज रहते हो। तो ऐसे बच्चों को लेना चाहिए ताकि उनका जो सिलेक्शन का टाइम हो कम हो सके, कि ऐसा ना हो कि 4 साल भटकने के बाद वो सारी चीज़ें समझ में आए उसके बाद आप सेलेक्ट हो पाओ। तो जो सिलेक्शन का समय है वो कम हो पाएगा आपका, अगर आपको गाइडेंस सही मिलती है तो। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चे जिनका जो कॉन्सेप्ट है एकदम जो क्लियर नहीं हो पाता है या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं, 2 सवाल गलत हो रहे हैं 3 सवाल सही हो रहे हैं, ऐसे वाले, तो उनको पेड कोर्स लेना चाहिए ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो एकदम प्रॉपरली हो पाए और जिससे उनका जो सिलेक्शन का चांस है बढ़ सके। ऐसे बच्चों को कोर्स लेना चाहिए जो कि मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं और फोकस्ड हैं इस बात पे कि उनको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है, तो ऐसे बच्चों को पेड कोर्स लेना चाहिए। मैं बात करूं किसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट वाली सारी नॉलेज है, हर एक तरह के क्वेश्चंस वो कर लेते हैं, सब कुछ पता है कैसे करना है, तो ऐसे को बच्चे जो है पेड कोर्स ले तो मेरे ख्याल से उनको कोई फ़ायदा बहुत खास मिलता नहीं। अगर उनको ये पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक का पता है, तो वो अगर पेड कोर्स लेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। जनरली कई बार बच्चे डिनाइल मोड में भी होते हैं इस बात को लेकर के, उनको लगता तो है कि उनको सारे कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन जब लगता है, जब आप मॉक देते हो तो उसमें समझ में आता है कि 100 नंबर का अगर मॉक दिया तो आपके 40-45 नंबर आ रहे हैं, तो कहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो समझ में नहीं आ पाता। तो इस बात को भी आप रखिएगा कि आप अपने आप को डिनाइल मोड में ना रखिएगा। दूसरी चीज़ कि ऐसे बच्चे जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको ये पूरा अंदाज़ा हो गया है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, किसी और रीजन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चे पेड कोर्सेज की जगह मॉक पे अगर फोकस करें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उनके लिए पेड कोर्सेज बहुत ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं होंगे। हाँ, बस अगर उनको गाइडेंस चाहिए तभी यूज़फुल हो सकते हैं, बाकी और कंटेंट वाइज और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहते हैं। तो ये मतलब किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए मैंने प्रॉपरली आपको बताने का प्रयास किया है। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चों को भी पेड कोर्स नहीं लेना चाहिए जो मतलब ये बात आप ध्यान रखा करो कि आप एक ही चीज़ को 3 जगह से ना पढ़ रहे हो। मतलब हो सकता है आपने 2 जगह और पेड कोर्स ले रखा हो, वहाँ भी पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली, यहाँ भी सोच रहे हो पढ़ लूँगा तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है।
हाँ, ये हो सकता है कि आपने कहीं और से पढ़ा हो, फिर कहीं और से पढ़ा हो, नहीं समझ में आ रहा, तो अब आप पेड कोर्स लो। साइमल्टेनियस लर्निंग का प्रयास मत करना एक ही टॉपिक के लिए, है ना, तो वो आपको नुकसान देता है। पहले एक जगह से पढ़ लो, समझ में आ जाए चीज़ें तो सही हैं, अगर नहीं समझ में आता है तभी आप दूसरी जगह से पढ़ो। तो ये मैंने आपको फ़ायदे नुकसान बताए और पूरी अच्छी तरीके से बताया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये बात। बाकी जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे 2 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो रीजनिंग का कोर्स है जो कि आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ये ऑफर प्राइस में 749 में मिल रहा है आपको। ये पूरा कंप्लीट बैच है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के। इसी तरह ये हमारा अर्थमेटिक वाला जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें कवर होंगी। ये आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी अभी 749 में है। और अगर आप रीजनिंग वाला कोर्स ले लेते हैं या फिर इससे पहले आपने कोई भी कोर्स स्टडी स्मार्ट से लिया है और आप क्वांट वाला कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको इस पर 150 रुपीज़ और ऑफ मिलेगा, मतलब केवल 600 रुपये में ही आपको ये जो कोर्स है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं लर्न करना तो आप इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के लिए आपको स्टडी स्मार्ट ऐप डाउनलोड करनी होगी। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करिए। स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ से कोर्सेज परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट है वो दूर हुआ होगा, और कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, उनको आंसर करने का प्रयास करूँगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है कोर्स से रिलेटेड, तो आप जो है हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9870164665। तो आपको इससे कोई भी रिलेटेड जानकारी लेनी हो, कोर्स से रिलेटेड, या कहीं डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं हम। बाकी मिलते हैं हम क्लासेस में। सभी को तब तक के लिए बाय।